हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज करवाता हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि बेंजीन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो एंटी टेस्ट में आते हैं वो एमसीक्यूज आज हम करते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टॉलीन इज़। पहले तो बेटा आपको पता हो टॉलीन क्या होती है। अगर बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर मैं CH3 लगा दूंगा तो ये मेरे पास टॉलीन बन जाएगा। तो वो कहता है इस टॉलीन का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो बेटा देखते हैं कितनी इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 इसके पास बेटा कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी होंगी। देखिए हर बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होती है। तो 1 2 3 4 5 इसके पास इस वजह से नहीं है कि हाइड्रोजन की जगह हमारे पास CH3 लगा हुआ है। तो 5 कार हाइड्रोजन इधर हैं और 3 ये, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। तो आपके पास है जी C7H8। तो ये फार्मूला बन रहा है, तो इसका ऑप्शन है सेकंड बी। फिर है हमारे पास इन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजीन है और ये सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है SO3H। तो कहता है दिस सल्फोनिक ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन रिंग थ्रू, कि जो सल्फोनिक एसिड है वो कौन से एटम के साथ अटैच है बेंजीन रिंग में। तो सल्फर एक्चुअली अटैच होता है बेंजीन से। ये देखें आपके पास ये बेंजीन है और ये जो कार्बन है आपके पास इसके साथ SO3 और साथ में H। तो एक्चुअली सल्फ़र जो होती है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होती है। तो इसका ऑप्शन बनता है थर्ड C सल्फ़र। फिर है फेनेंथ्रीन इज़ अ फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब कि फेनेंथ्रीन जो है वो एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर कितनी बेंजीन रिंग होती है। याद रखें 3 बेंजीन रिंग वाले को आप क्या कहते हैं, फेनेंथ्रीन कहते हैं। थर्ड 3 बनता है, तो इसका ऑप्शन है बी। अच्छा फिर है हमारे पास एनिलीन इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन विच कंटेन। एनिलीन का मतलब ये होता है अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो एक्चुअली NH2 क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। तो बेटा इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास सेकंड बी, अमाइनो ग्रुप। फिर है MCQ नंबर 5, हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा। वैसे तो बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, थर्ड डबल बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है कि 2 कार्बन ने अपने p इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। तो पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 1 2, फिर इसके साथ भी बना हुआ है 2 3, फिर इसके साथ भी बना हुआ है 3, और मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है। फिर बेटा आपके पास है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन गिव। मतलब आपके पास बेटा है क्लोरोबेंजीन, ये बेटा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है। तो नाइट्रेशन आपने करनी है, एक्चुअली आपने नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाने हैं। तो क्लोरीन जो होता है ना बेटा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब क्लोरीन की मर्ज़ी से नाइट्रो ग्रुप आएगा, या तो बेटा वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या वो पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये दोनों ऑप्शन बनते हैं। तो इसका मतलब है बोथ A एंड B, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास है व्हेन 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच विद बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, द नंबर 1 पोजीशन इन द रिंग इज गिवन टू हाई प्योरिटी ग्रुप। कहता है इन चारों में से सबसे नंबर 1 पोजीशन या नंबर 1 किसको आप सिलेक्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ हाईएस्ट प्योरिटी। तो बेटा अगर आप प्योरिटी लिस्ट देखें तो सबसे पहले जो आप प्योरिटी देते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्योरिटी देते हैं। तो एक प्रायोरिटी आर्डर बना हुआ है, उसको आप इन्हें याद रखना है। COOH सबसे पहली प्रायोरिटी है, फिर CN प्रायोरिटी होती है। तो इसका ऑप्शन है COOH।
फिर है व्हेन बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन, मतलब अगर बेंजीन की एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैलोजन के साथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज गिवन द नंबर 1 पोजीशन, वो कहता है वो कौन सी हैलोजन होगी जिसको नंबर 1 पोजीशन कहेंगे। मतलब आपके पास एक लगी हुई है क्लोरीन, एक लगी हुई है ब्रोमीन, एक लगी हुई है बेटा फ्लोरीन और एक लगी हुई है आयोडीन। कहता है वाइल राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड, पहली पोजीशन आपने किसको देनी, क्या इसे नंबर 1 कहना है, इसे 2 कहना है। तो बेटा याद रखें जिसका अल्फ़ाबेटिकली लास्ट होगा ना वो नंबर 1 पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, तो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आते हैं, लास्ट में आयोडीन आती है, तो नंबर 1 पोजीशन पर इसको देंगे, तो आयोडीन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप, बेटा साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये बेटा तीनों जो है मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है। सिर्फ और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा है, ऑर्थो एंड पैरा होने की वजह से ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उसने कहा है विच वन इज नॉट मेटा, ये तीनों मेटा हैं, सिर्फ ये मेटा नहीं। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास द मोस्ट स्टेबल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कहता है जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्टेबल होगा, डैश विल बी दी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या वो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मांगेगा, क्या वो कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मांगेगा। बेटा देखिए हमारे पास जो है बेंजीन जो होती है ना वो अनसैचुरेटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर 3 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये बेंजीन सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। लेकिन जब हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो आई थिंक निकली थी -119.5 किलो जूल पर मोल। तो देखें बेटा ये माइनस में है, इसका मतलब है इसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या चाहिए, कम चाहिए, तो इसका ये ऑप्शन है आपके पास। फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, अल्कोहल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल। बेटा सबसे ज़्यादा जो इन चारों में मोर एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी एक रीज़न है क्योंकि इसके अंदर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है और इसका एक इक्वल स्ट्रक्चर भी बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद फिर फेनॉल है, फिर वाटर है और फिर अल्कोहल है। जो सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक है वो याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब RC डबल बॉन्ड OH ज़्यादा एसिडिक है किसके मुकाबले में, फेनॉल के मुकाबले में। फिर फिनॉल के मुकाबले में एसिडिक है वाटर H2O, फिर लास्ट में रह जाता है अल्कोहल। इसमें रेजोनेंसी भी है और इक्वल स्ट्रक्चर भी है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बेटा आपके पास बाय विच मेथड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन वाज डिटरमिन्ड एज 78.108, वो कहता है इन चारों में से कौन से मेथड से बेंजीन का मास निकाला गया है। एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, दूसरा है वेपर डेंसिटी मेथड, तीसरा है एक्सरे डिफ्रैक्शन, चौथा है डिस्टिलेशन मेथड। बेटा डिस्टिलेशन हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, इससे तो हम क्या करते हैं चीज़ों को सेपरेट करते हैं, और एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है। तो डेंसिटी जो है वो सबसे बेस्ट है, ऑप्शन है वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड से ही हमने क्या निकाला है, इसका मास निकाला है। नेक्स्ट फिर आपके पास हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2 आर एडेड अप व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। बेटा हमने बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ये कैटलिस्ट है। तो बेटा कितनी, वो कहता है नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन यूज़ होंगी हाइड्रोजनेशन करने के लिए। बेटा जब इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसको रिक्वायर्ड होंगी 1 और 2, फिर इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन इसको रिक्वायर्ड होंगी 4 होगी, फिर इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे एक इसको हाइड्रोजन चाहिए होगी और इसको, टोटल कितनी हाइड्रोजन चाहिए 6। तो मैं H2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो कितनी हाइड्रोजन यूज़ होंगी 6, और ये आपके पास सिंपल अब बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। अब कितने मोल यूज़ हुई, बेटा H2 के साथ 3 है आपके पास डिजिट या 3 डिजिट है, इस वजह से कितने मोल यूज़ होगी, 3 मोल यूज़ होगी। फिर हमारे पास बेटा क्लोरीनेशन ऑफ टोलीन, आपने क्या करनी है, टोलीन के अंदर क्लोरीन ऐड करनी है,
लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में होगी, डेट प्रोड्यूस, तो क्या बनेगा आपके पास बेटा? देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 है तो ये टोलीन हो गया। टोलीन के अंदर आपने क्लोरीन ऐड करनी है, तो किसकी मौजूदगी में? हीट ऑफ रेडिएशन जो आपके पास सनलाइट से आ रही है वो होगी। तो याद रखें जब आप क्लोरीनेशन करते हैं बेंजीन रिंग के और उसके पास अगर कोई ग्रुप है तो क्लोरीनेशन उसकी होगी, ग्रुप की होगी, बेंजीन स्टेबल रहेगी, बेंजीन के अंदर ऐड नहीं होगी। अगर उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप है तो उसके अंदर जाके ऐड होगी। यहाँ से एक H निकलेगा, Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, और इधर से H रिमूव हो गया और CH2 रह गया, इसके साथ एक क्लोरीन लग जाएगी, तो बेंजीन के ऊपर है CH2Cl। तो ये आपने एक्चुअली क्या बनाया? बेंजाइल क्लोराइड बना दिया। तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज। बेटा अगर मैंने एक हेक्सीन लिया है, मतलब कि एक साइक्लिक कंपाउंड लिया जिसमें एक डबल बॉन्ड है, अगर मैंने इसकी करनी है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो एक्चुअली मैंने कितनी ऐड करनी है? एक इसको देनी है और एक इसको, मतलब H2 ऐड करनी है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो याद रखें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है -119.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर है दी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज। बेटा जब हम रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी होती है एक्चुअली क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एनर्जी एंड एक्सपेरिमेंटल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो निकलता है 150.5 किलो जूल पर मोल। इतना एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड एनर्जी का डिफरेंस आता है, ये बेटा MCQs में आता है, लाजमी याद रखिएगा। फिर है बेटा बेंजीन गिव्स डैश मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। बेंजीन जो है याद रखें ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप वाला प्रोडक्ट देता है। अच्छा, फिर है क्योंकि बेटा आपने जितने भी किए हैं आपको याद होगा फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन रखा है, उसमें भी आपने बेटा क्या किया है? एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक ग्रुप जाके अटैच कर दिया। इसी तरह आपने क्या किया है? जो सल्फोनेशन की है, सल्फोनेशन में भी आपने SO3H किया है, अटैच किया है बेंजीन के साथ SO3H। तो ये भी एक ही प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है और एक ग्रुप लगा है, इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। इस तरह का आपने फेडरल क्राफ्ट भी किया है, बेंजीन रिंग के साथ एक R लगा दिया है, इसे अल्काइलेशन कहते हैं। इसी तरह एसाइलेशन भी किया होगा। फिर नेक्स्ट है बेटा व्हाट कैटलिस्ट इज एम्प्लॉयड व्हेन बेंजीन इज प्रीपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। अगर बेटा आपने एसिटाइलिन से क्या बनानी है? बेंजीन बनानी है। कितने टेम्परेचर पे? 70 डिग्री पे आपने क्या बनानी है? बेंजीन बनानी है। तो कहता कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे? तो याद रखो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनो निकल। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम एसिटाइलिन से बेंजीन बना सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। रेने निकल तो हाइड्रोजनेशन के लिए बेटा हम यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर है मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट Cr2O3 प्लस Al2O3 प्लस SiO2 एट 500 डिग्री सेल्सियस आर यूज्ड। कहता है ये कैटलिस्ट आप यूज़ करें इस टेम्परेचर पे। व्हेन बेंजीन इज़ प्रीपेयर्ड फ्रॉम, जब आपने बेंजीन बनानी हो, एसिटाइलिन से बनानी है तो फिर ये यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनोनिकल यूज़ करते हैं। एनहेक्सेन से बनाना है, एनहेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बेटा होता है एनहेक्सेन। इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इन सब को कितनी कितनी चाहिए? 2, लेकिन इसको 3 चाहिए। इससे अगर बेटा आपने एनहेक्सेन से बनानी है तो फिर ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और आपके पास बेटा क्या बन जाती है? बेंजीन एट 500 डिग्री सेल्सियस। और ये कैटलिस्ट यूज़ होता है फॉर एनहेक्सेन के लिए। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट MCQs 20 आज हम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट गिव बेंजीन। कहता है इन चारों में से बताएं जिससे हमें बेंजीन नहीं मिल सकती, और वो बेटा ये थर्ड ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे कभी भी बेंजीन नहीं मिल सकती। देख ले, क्लोरोबेंजीन है
और मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फिर बेटा ये एज अ बेटा आपके पास बन जाता है न्यूक्लियोफाइल और ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ये बेटा इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बनेगा ONA, साथ में H और Cl मिलके बेटा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो बेटा ये बेंजीन तो ना बनी, ये तो आपके पास बेंजीन के ऊपर ONA ग्रुप लग गया, ठीक है, मतलब फिनॉल का क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो इससे बेंजीन एक्चुअली नहीं बनती, तो ये आपके पास ऑप्शन है C, ठीक है। तो बेटा आज मैंने आपको बेंजीन के 20 MCQs करवाए हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो जो बनाता जाऊंगा फिर वो आपके पास किसकी होंगी, बेंजीन से रिलेटेड MCQs आपको करवाता जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। तो आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा गुड बाय।